नमस्कार दोस्तों। अगर आप बिहार की राजनीति, सरकारी फैसलों और बड़ी खबरों की सटीक जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बिहार में लागू शराबबंदी कानून को लेकर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या अब सम्राट चौधरी की सरकार इस कानून पर दोबारा विचार करेगी? क्या पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे बड़े फैसलों में से एक शराबबंदी कानून में बदलाव की संभावना बन रही है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरे बिहार में इस मुद्दे की चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे वे सभी आंकड़े और तथ्य जिन्होंने सरकार के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। बिहार में शराबबंदी कोई नया कानून नहीं है। यह कानून लगभग 10 वर्षों से लागू है। सरकार का उद्देश्य था कि शराब पर पूरी तरह रोक लगे, परिवार सुरक्षित रहें, घरेलू हिंसा कम हो, अपराध में कमी आए और समाज में सकारात्मक बदलाव देखने को मिले। लेकिन हर साल सामने आने वाली रिपोर्टें यह सवाल जरूर खड़ा करती हैं कि आखिर जमीन पर इस कानून का कितना असर दिखाई दे रहा है। साल 2026 की शुरुआत में बिहार में नई सरकार बनी। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद यह कहा गया कि शराबबंदी कानून को पहले से भी अधिक सख्ती के साथ लागू किया जाएगा। प्रशासन को कड़े निर्देश दिए गए, निगरानी बढ़ाई गई और लगातार कार्यवाही की बात कही गई। लेकिन अब जो आंकड़े सामने आए हैं उन्होंने सभी को चौंका दिया है। रिपोर्ट के अनुसार केवल 6 महीनों के भीतर ही लगभग 56,000 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। यह आंकड़ा अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है। यहां यह समझना जरूरी है कि गिरफ्तार किए गए सभी लोग शराब पीते हुए नहीं पकड़े गए थे। इनमें बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी है जिन्हें शराब की तस्करी, अवैध भंडारण, परिवहन या शराब से जुड़े अन्य मामलों में गिरफ्तार किया गया। वहीं कई लोग शराब का सेवन करते हुए भी पकड़े गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि कानून इतनी सख्ती से लागू है, फिर भी केवल 6 महीने में इतनी बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां कैसे हो गईं? जरा सोचिए, अभी पूरा साल भी समाप्त नहीं हुआ है और 6 महीने में ही 56,000 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। यदि यही रफ्तार बनी रही तो साल के अंत तक यह आंकड़ा और भी ज्यादा हो सकता है। इससे साफ संकेत मिलता है कि शराबबंदी कानून को लागू करने में प्रशासन लगातार कार्रवाई तो कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर अवैध कारोबार और नियमों के उल्लंघन की घटनाएं भी रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अगर आपको भी लगता है कि ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए तो अभी इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों व परिवार के साथ भी शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। अब बात करते हैं उस आर्थिक पहलू की जिसने सरकार की चिंता और बढ़ा दी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शराबबंदी के कारण सरकार को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। चर्चा यह भी हो रही है कि वर्षों के दौरान सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ। इसी बीच यह सवाल भी उठ रहा है कि जब राज्य को विकास कार्यों के लिए बड़ी राशि की जरूरत है, तब इस आर्थिक नुकसान की भरपाई आखिर कैसे होगी? बिहार में सड़क निर्माण, पुल, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य विकास योजनाओं के लिए लगातार धन की आवश्यकता रहती है। कई बार सरकार यह भी कहती है कि संसाधन सीमित है, इसलिए योजनाओं को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है। ऐसे में शराबबंदी से होने वाले राजस्व नुकसान को लेकर राजनीतिक बहस लगातार तेज होती जा रही है। यही कारण है कि विधानसभा चुनाव के दौरान कई राजनीतिक दलों और नेताओं ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। कुछ नेताओं ने कहा था कि यदि उनकी सरकार बनती है तो शराबबंदी नीति की समीक्षा की जाएगी और यदि इससे राजस्व बढ़ता है तो उस पैसे का उपयोग शिक्षा, महिलाओं के कल्याण और बिहार के विकास में किया जाएगा। दूसरी ओर शराबबंदी के समर्थकों का कहना है कि समाज और परिवार की सुरक्षा किसी भी आर्थिक लाभ से अधिक महत्वपूर्ण है। उनका मानना है कि शराबबंदी से महिलाओं को राहत मिली है, कई परिवार टूटने से बचे हैं और सामाजिक अपराधों में भी कुछ स्तर पर कमी आई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार आने वाले समय में इस कानून में किसी प्रकार का बदलाव करेगी? क्या बिहार में कोई नया मॉडल लागू किया जा सकता है? क्या सरकार शराबबंदी कानून को पहले की तरह जारी रखेगी या फिर इसमें कुछ संशोधन देखने को मिल सकते हैं? फिलहाल इन सवालों का कोई आधिकारिक जवाब सामने नहीं आया है, लेकिन लगातार सामने आ रहे आंकड़े और राजनीतिक बयान इस बहस को और तेज जरूर कर रहे हैं। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार कई नए फैसले ले चुकी है। ऐसे में लोगों की नजर अब इस बात पर भी टिकी है कि शराबबंदी कानून को लेकर सरकार का अगला कदम क्या होगा। क्या सख्ती और बढ़ेगी? क्या व्यवस्था में सुधार किया जाएगा या फिर नीति की व्यापक समीक्षा होगी? आने वाले समय में सरकार का निर्णय ही इन सभी सवालों का जवाब देगा।
फिलहाल यह पूरा मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ हजारों गिरफ्तारियों के आंकड़े हैं, दूसरी तरफ आर्थिक नुकसान को लेकर बहस है और तीसरी तरफ समाज के हितों को लेकर अलग अलग राय सामने आ रही है। अब आपकी क्या राय है? क्या बिहार में शराबबंदी कानून पहले की तरह जारी रहना चाहिए या फिर इसमें बदलाव होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों तथा व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर के साथ। धन्यवाद।